जहां दोस्तों चेन्नई और पंजाब किंग्स के बीच आज मुकाबला खेला गया, जहां पर थाला फॉर अ रीजन, थाला का आज थाली बना दिया पंजाब किंग्स ने। आपने बिल्कुल सही सुना। आज महेंद्र सिंह धोनी ने काफ़ी शानदार बल्लेबाजी की, 12 बॉलों पे 27 रनों की पारी खेली। लेकिन ऐसी टीम में आप उस व्यक्ति पर भरोसा कर रहे हो जिसका प्राइम काफ़ी पहले ही निकल चुका है। इनके पास और दिग्गज बल्लेबाज हैं, ऋतुराज गायकवाड़ है, डेवन कॉनवे है, रचिन रविंद्र है। ये जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। जिम्मेदारी कौन लेता है? महेंद्र सिंह धोनी आकर। आज महेंद्र सिंह धोनी नंबर 5 पर आए थे जब असंभव चेज हो गया था। वहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी ने अच्छी बल्लेबाजी की, 12 बॉलों पे 27 रनों की पारी खेली। लेकिन अगर ऐसा ही खेलना है तो ये आपको पॉइंट्स टेबल पर 10वें या फिर 9वें नंबर पर ही नज़र आएगी। देखिए, यह मुकाबला काफ़ी रोमांचक रहा क्योंकि पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 220 रनों का लक्ष्य दिया था। लेकिन उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने भी 201 रन बना दिए 5 विकेटों के नुकसान पे। लेकिन आपको पहले से ही पता था, या फिर मुझे पहले से ही पता था कि यह मुकाबला पंजाब किंग्स आसानी से अपने नाम कर लेगी, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? उनकी बैटिंग। उनके पास स्ट्राइकर प्लेयर नहीं है। जैसे पंजाब की तरफ से प्रियांश आर्या थे, श्रेयस अय्यर हैं, शशांक सिंह है। उनके पास ऐसा कोई हिटर बल्लेबाज नहीं है जो आपको लगे 40-45 बॉलों पे सेंचुरी मार देगा। उनके पास ऐसे प्लेयर हैं जो आपको इनिंग चलाते रहते हैं। 130-140 का स्ट्राइक रेट वाले बल्लेबाज हैं। ऋतुराज गायकवाड़ भी ऐसे हैं, डेवन कॉनवे भी ऐसे हैं, रचिन रविंद्र भी ऐसे हैं। उनके पास एक ही बल्लेबाज है जो आपको 170-180 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करके दे सके, वो है शिवम दुबे। जहां पर शिवम दुबे का विकेट गिरा, अगर कोई भी मुकाबला जिता सकता था सीएसके को, वो शिवम दुबे की बल्लेबाजी जिता सकती थी। शिवम दुबे के आउट होने के बाद ये तो क्लियर हो गया था कि चेन्नई यह मुकाबला हार जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा लक्ष्य था सामने। आपको बता दें, पंजाब किंग्स ने पावर प्ले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 79 रन बनाए थे, लेकिन 3 विकेट गिर गए थे। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स ने जब चेज करने गई तो उनके पावर प्ले में 59 रन थे, एक भी विकेट नहीं गिरा था। फिर भी यह मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स हार गई है। पावर प्ले में एक भी विकेट ना गिरने के बाद भी चेन्नई सुपर किंग्स यह मुकाबला हार गई हो, क्योंकि उनकी अप्रोच ही नज़र नहीं आ रही थी। और यहाँ पर रचिन रविंद्र ने जो बल्लेबाजी की है, 23 बॉलों पर 36 रन बनाए हैं, 6 चौके मारे हैं। लेकिन उनकी अप्रोच किस तरह नज़र आ रही थी? जब आपने 6 ओवर में 59 रन बना लिए हैं तो आपको इनिंग बड़ी करनी चाहिए थी, जैसे प्रियांश आर्या ने किया। लेकिन आपने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली। और मैक्सवेल जो बल्लेबाजी कुछ खास प्रेशर नहीं कर पाए, लेकिन गेंदबाजी से अपना काम कर गए वो। यहाँ पर डेंजरस साबित हो रहे थे रचिन रविंद्र और डेवन कॉनवे की जोड़ी। वहाँ पर ये आए और इन्होंने स्टंपिंग करा दिया, और लप्पा मारने के चक्कर में रचिन रविंद्र आगे बढ़ते हैं और स्टंपिंग हो जाते हैं। सामने महेंद्र सिंह, पीछे महेंद्र सिंह धोनी नहीं था। फिर भी आपको ऐसी बेवकूफ़ी वाला शॉट नहीं खेलना चाहिए था। बना बनाया मैच वहीं आपने गंवा दिया, क्योंकि अगर चेन्नई सुपर किंग्स को यह मुकाबला जीतना था तो कोई टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज में से कोई एक बल्लेबाज यहाँ पर आपकी बड़ी पारी खेलता, 70 रन बनाता, 80 रन बनाता, सेंचुरी माराता, तब यह मुकाबला चेन्नई अपने नाम कर सकती थी। लेकिन उनके बल्लेबाजों में कोई जिम्मेदारी नाम की चीज़ नहीं है। सब अपना रन बनाते हैं, अपना बना के चले जाते हैं। डेवन कॉनवे को आप देख लें, जैसे आपने देखा होगा पिछले वाले मुकाबले मुंबई इंडियंस ने तिलक वर्मा को रिटायर हर्ड किया था, जब उनको 7 बॉलों पे 24 रनों की ज़रूरत थी। लेकिन आज क्या हुआ? आज 13 बॉलों पे 49 रनों की ज़रूरत थी। वहाँ पर डेवन कॉनवे को, जो कि 69 रन बना चुके थे, उनको रिटायर हेड आउट कराया गया और उनकी जगह रविंद्र जडेजा को बुलाया गया। आप अंदाज़ा लगाओ, रविंद्र जडेजा क्या हिटर बल्लेबाज है क्या, जो आपको यहाँ पर मैच जिता कर दे सकता था? 13 बॉलों में 49 रन, हलवा नहीं था यहाँ पे रन बनाना। लेकिन रविंद्र जडेजा ने भी क्या किया उसके बाद? 5 बॉल पे सिर्फ 9 रन ही बनाए हैं। अगर उसी बल्लेबाज को आप रखे होते वहाँ पर, शायद 2 छक्के मार देता, 2 चौके मार देता, मोमेंटम आपकी तरफ शिफ्ट होता। लेकिन इन्होंने एक गलती की वजह से यह मुकाबला हारी है। अगर डेवन कॉनवे को अगर पहले ही आपको हटाना था, रिटायर हेड करना था, जब 35-40 बॉल खेल रहे थे और इस अप्रोच से खेल रहे थे, पहले ही आप बाहर निकाल देते, 2-3 ओवर पहले ही बाहर निकाल देते, तो आपका रन रेट भी सुधर सकता था, नीचे वाले बल्लेबाजों को थोड़ा टाइम भी मिल सकता था। लेकिन इन्होंने ऐसी गलती कर दी जिनको भुगतना पड़ा। और आपको बता दें, टाटा IPL 2025 चेन्नई सुपर किंग्स के लिए टाटा बाय बाय हो चुका है। ये आपको पॉइंट्स टेबल पर लास्ट पायदान पर ही नज़र आएगी, जिस तरह की अप्रोच से खेल रहे हैं और जिस तरह की इनकी बल्लेबाजी है। इनकी बल्लेबाजी एकदम बेदम नज़र आ रही है।
बेदम नज़र आ रही है। इनके पास बड़े बड़े सूरमा होने के बाद आप भरोसा कर रहे हो महेंद्र सिंह धोनी पर, जिसका प्राइम निकल चुका है, लेजेंड प्लेयर है, फिर भी आज उन्होंने अपनी जिम्मेदारी देखी। 5 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए, 5 नंबर पर बल्लेबाजी करने। और आपको बता दें, चेन्नई सुपर किंग्स को लास्ट के 7 ओवर में 100 रनों की ज़रूरत थी, 8 ओवर में 110 रनों की ज़रूरत थी, 5 ओवर में इनको 75 रनों की ज़रूरत थी। वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि यह मुकाबला अपने नाम कर लेगी, क्योंकि दूसरी कोई भी टीमें होती यहाँ पर आसानी से रन चेस कर सकती थी। हाँ, इनके पास हार्दिक पांड्या जैसे बल्लेबाज नहीं है, रदरफोर्ड जैसा बल्लेबाज नहीं है चेन्नई के पास जो मैच को आसानी से फिनिश कर सके। इनके पास फिनिशर के तौर पर कौन है? विजय शंकर, रविंद्र जडेजा, ये आपको मैच फिनिश करके देंगे। ये रन बॉल वाले प्लेयर हैं, 135-130 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करने वाले प्लेयर हैं। इन्होंने ऑक्शन में ऐसे प्लेयर लेके चले जिसका प्राइम निकल चुका है। नए लड़कों पर भी भरोसा नहीं करते हैं, पुराने प्लेयर, एक्सपीरियंस प्लेयर को लेके आते हैं जो यहाँ पर 160-170 रन का चेज होगा वो आसानी से कर देंगे। लेकिन जहाँ पर लक्ष्य होगा 200 के ऊपर, इनके हाथ पैर कांप जाते हैं। और ये IPL खेलने आए हैं, अब 5 बार के चैंपियन है CSK की टीम, जिस तरह के इनके लक्षण दिख रहे हैं ना। और ये इनके कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ रिजवान जैसे बयान देते हैं मैच खत्म होने के बाद। आज क्या बोल रहे थे कि हम यह मुकाबला हारे हैं अपने कैचिंग की वजह से। तुमसे ज़्यादा कैच तो पंजाब के प्लेयर ने छोड़े हैं, चहल ने 2 कैच छोड़ा है। फिर भी पता नहीं इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है किस साल इनके साथ होने क्या वाला है और क्या हो रहा है। अपने ही गलती की वजह से मुकाबले हार रहे हैं और बहुत बदतर तरीके से मुकाबले हार रहे हैं। 5 बार के चैंपियन होने के बाद भी CSK इस तरह का खेल खेलेगी तो आप अंदाज़ा लगाओ आप कैसे उसको देख सकते हो। देखिए, यह मुकाबला अगर चेन्नई को जीतना था तो उनके टॉप 3 बल्लेबाजों में से कोई बड़ी पारी खेलता तो आसानी से जीत सकते थे, लेकिन उनके बल्लेबाजों ने सिर्फ अपने रन बनाए हैं और बेवकूफ़ी वाला शॉट खेलकर आउट हुआ है। चाहे वो रचिन रविंद्र है हो, डेवन कॉनवे, पता नहीं डेवन कॉनवे क्यूट होते जा रहे हो। डेवन कॉनवे 49 बॉल खेली है, 69 रनों की पारी खेले, 2 छक्के और 4 चौके मारे हैं, 140 का स्ट्राइक रेट है। यहाँ पर जब आपके सामने इतना बड़ा लक्ष्य, पहाड़ जैसा लक्ष्य रखा हो, 220 का लक्ष्य रखा था, फिर भी इस तरह की स्टाइल से बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये तो बाबर आजम वाली पारी खेल रहे हैं, मोहम्मद रिजवान वाली पारी खेल रहे हैं। इनको अपने टीम से मतलब नहीं था। डेवन कॉनवे का मतलब था कि मेरे रन हाँ दिखाने को लगे, स्कोर बोर्ड पर दिखे कि हाँ मैं अगले मैच खेलता हुआ दिखूँ, क्योंकि उनको पता है अगर ऐसे ही रहा तो इनको धक्का मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। इस तरह की बल्लेबाजी डेवन कॉनवे कर रहे हैं और सबसे बड़े हार का कारण डेवन कॉनवे ही रहा है CSK की टीम में, क्योंकि ये लास्ट तक आपको खेलते हुए नजर आए। जब 13 बॉल बचे थे तब इनको रिटायर हेड आउट कराया गया था। अगर आपको कराना ही था पहले आउट करा देते, पहले रिटायर हेड करवा देते, इतना लंबा ले जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अपने रन बनाने के चक्कर में इन्होंने CSK टीम के घोड़े लगवा दिए और CSK यह मुकाबला निपट गई। आप अंदाज़ा लगाओ, अगर इस तरह CSK टीम खेलती रही ना तो आने वाले जो मुकाबले हैं उनके भी घोड़े लगने ही वाले हैं, क्योंकि इस बार की जो टीमें हैं जो टॉप पर बरकरार हैं, उनके सामने कोई भी टीम आ जाए वो सीधे गला पड़कर दीवार में ही धक्का दे देती हैं। बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट खेल रही है, चाहे वो दिल्ली कैपिटल्स हो, चाहे RCB हो, चाहे पंजाब हो, चाहे गुजरात हो। चारों टीमें एक तरफ की क्रिकेट खेल रही हैं और इनके सामने कोई भी टीम आती है ना वो बौनी ही नज़र आती है। और जिस तरह के CSK खेल रही है ना, इनको सभी टीम रगड़ा देंगी, बता रहा हूँ। ना तो उनके पास बल्लेबाजी है ना ही गेंदबाजी है। पथिरानों के लेकर आए थे यार का स्पेशलिस्ट, मलिंगा जैसे गेंदबाजी करते, रख रख के छक्के पड़े हैं आज। प्रियांश आर्य ने रख रख के छक्के मारे हैं, रख रख के छक्के पड़े हैं आज पथिराना को, जो कि यार का स्पेशलिस्ट है। फिर ये सोचते हैं कि हम इतना चेज कर देंगे। घंटा चेज कर पाओगे इस तरह की बल्लेबाजी की वजह से? ना तो आप खुद समझ में आता है कि मुझे कैसे रन बनाने हैं। ऋतुराज गायकवाड़ CSK टीम के कैप्टन हैं। 3 बॉलों पर 1 रन, लॉकी फर्गूसन का डंडा ही उखाड़ दिया। एक कैच आउट हुए, कैच आउट हुए हैं, कैच किया है यहाँ पर शशांक सिंह ने। इस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़। कप्तान होने के बाद ना कोई जिम्मेदारी ना कुछ, आपके सामने 220 रनों का लक्ष्य पड़ा है। और आपको बता दें ऋतुराज गायकवाड़ का औसत अगर 170 रन चेज करना है ना, इनका औसत 9 का औसत है चेज करने में। पहले बल्लेबाजी करने में इनका औसत है, लेकिन जब रन चेज होता है जहां 170 प्लस रन बने होते हैं वहां पर ऋतुराज गायकवाड़ का औसत 9 का है। मतलब इस तरह की घटिया बल्लेबाजी कर रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़। और CSK टीम के कैप्टन और इनको IPL जीतना है।
घंटा जीत पाओगे, इस तरह की बल्लेबाजी करोगे तो आपको बाबा जी का ठुल्ला भी मिलेगा, और पंजाब किंग्स ने वो करके दिखा दिया है इस वाले मुकाबले में। और पंजाब किंग्स के एक बल्लेबाजों ने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया, प्रियांश आर्या, नया बच्चा है वो, दिल्ली प्रीमियर लीग की खोज है। और जैसे ही मैच खत्म हुआ, पंजाब किंग्स की बल्लेबाजी खत्म हुई, वहाँ पर प्रियांश आर्या से पूछा गया तो प्रियांश आर्या ने जवाब दिया कि मुझे श्रेयस भैया ने बोला था कि जिस तरह का तू खेलता है ना, उसी तरह का तू खेल, तुझे पूरी फ्रीडम है। और प्रियांश आर्या ने वो करके दिखाया है। हम तो उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले इनके चिट्ठे खोल देते हैं। वहीं शिवम दुबे, इसके लिए ताली बनती है। देखिए, शिवम दुबे अगर लास्ट तक रहता, शिवम दुबे यह मुकाबला जिता सकता था, लेकिन इन्होंने 27 बॉलों में 42 रनों की पारी खेली, 2 छक्के 3 चौके शामिल थे, 155 का स्ट्राइक रेट था। और आपको बता दें, ये किसी दिन किसी भी टीम पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि हर मुकाबले में आपको आउट होता नज़र नहीं आएगा। जिस दिन ये बड़ी पारी खेलेगा, अंत तक जाएगा, सामने कोई भी टीम हो, उसकी गेंदबाजों को बखियाँ उधेड़ कर रख देगा शिवम दुबे। शिवम दुबे एक ऐसा प्लेयर जिस पर अप्रोच नज़र आती है, मैच जीतने की क्षमता नज़र आती है, उसको लगता है कि हाँ, हमें मुकाबला जीतना है। और दूसरे जो बल्लेबाज हैं चेन्नई सुपर किंग्स, उनको लगता है बस कोई मैच, ये मैच जिता दे, वो मैच जिता दे, उनके ऊपर प्रेशर ना आए। लेकिन शिवम दुबे हर मुकाबले में करके जाता है, आउट होता है तो शुरुआत में ही आउट हो जाता है, लेकिन उस अप्रोच और उस माइंड सेट के साथ जाता है कि हाँ, मुझे अपनी टीम को मैच जिताना है, मैच फिनिश करना है। और शिवम दुबे वो कर भी रहा था, लेकिन लॉकी फर्गूसन ने उनका डंडा उखाड़ दिया। लॉकी फर्गूसन लगातार काफ़ी शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। अगर शिवम दुबे रहता तो यह सीएसके मुकाबला अपने नाम कर सकती थी। लेकिन वहीं आज 5 नंबर पर MS धोनी आए, बहुत अच्छी बात है। 12 बॉलों पे 27 रनों की पारी खेली, 3 छक्के मारे। लेकिन आप अंदाज़ा लगाओ, क्या महेंद्र धोनी ज़िंदगी भर आपको मुकाबला जिताते रहेंगे, ज़िंदगी भर आपको ट्रॉफी जिताते रहेंगे? फिर नया टैलेंट है, और भी प्लेयर हैं यहाँ पर जो आपको मैच बना कर दें, मैच जिता कर दें। ऋतुराज गायकवाड़, रचिन रवीन, डेवन कॉनवे, ये क्या कर रहे हैं? सिर्फ आए हैं, खाना खाएंगे, चले जाएंगे। वो बंदा 43 साल का है, फिर भी इस पोजीशन में आता है, मतलब पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर। ये सब अपना काम करके निपट जाते हैं। अब क्या चाहते हो, आपको ओपन करने आए हमारे महेंद्र सिंह धोनी और आपको मैच जिताए? ना तो आपसे ओपन हो रही है, ना तो आप मिडिल ऑर्डर में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हो, फिर भी आपको मुकाबले जीतने हैं। घंटा जीत पाओगे जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हो। वहीं रवींद्र जडेजा ने आज 5 बॉलों पे 9 रन बनाए, 1 चौका मारा, और डेवन कॉनवे की जगह इनको बुलाया गया था। हाँ, अगर कोई हिटर बल्लेबाज होता, हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी होता, तो आप उम्मीद लगा सकते थे, लेकिन रवींद्र जडेजा को भेजा गया यहाँ पर, जिनके बल्ले से खुद रन नहीं आ रहे हैं, उसका प्राइम भी निकल चुका है। फिर भी इनको पता नहीं है सीएसके की मैनेजमेंट, सीएसके की टीम क्या सोच रही है। जिस तरह के अप्रोच से बल्लेबाजी करते हैं, जिस तरह के अप्रोच से गेंदबाजी करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि यह मुकाबला जीतने आए हैं। इनको ऐसा लगता है कि बस हम मुकाबला खेल लें और अपना काम करके चले जाएं, क्योंकि इनके बस की बात नहीं रही है अब, जिस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरह का खेल रहे हैं। वहीं थोड़ा पंजाब की गेंदबाजी की बात कर लेते हैं। अर्शदीप सिंह ने आज 4 ओवर में 39 रन दिए। उनको विकेट नहीं मिले, लेकिन वो अपना काम कर गए थे। थोड़ा महंगे साबित हुए, लेकिन एस ठाकुर ने 4 ओवर गेंदबाजी की, 39 रन दिए हैं, 1 विकेट हासिल किया है, जिसके लिए लेकर आए थे महेंद्र सिंह धोनी का विकेट था, बहुत इंपॉर्टेंट। ग्लेन मैक्सवेल 2 ओवर 11 रन और 1 विकेट। और ग्लेन मैक्सवेल ने काफ़ी शानदार गेंदबाजी की है। बल्लेबाजी कुछ खास पसंद नहीं कर पाए थे, लेकिन जब ज़रूरत थी, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पावर प्ले में 59 रन बना चुकी थी, और एक समय लग रहा था कि इनकी पारी बढ़ी जाएगी और यह मुकाबला अपने नाम कर सकते थे। लेकिन वहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल ने, उनको चौके लगे, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल ने काफ़ी समझदारी से गेंदबाजी की, और रचिन रवीन आगे बढ़कर इनके शॉट खेलते हैं और स्टंपिंग हो जाते हैं। ग्लेन मैक्सवेल ने अपना काम कर दिया, भले ही बल्लेबाजी से नहीं कर पाए, लेकिन गेंदबाजी से कर गए। ग्लेन मैक्सवेल की भी तारीफ बनती वहाँ पर, इसीलिए श्रेयस अय्यर ने कप्तानी में अपना जौहर दिखाया और यहाँ पर उनको गेंदबाजी करने का मौका दिया। और आपने देखा होगा, ग्लेन मैक्सवेल हमेशा ही बड़े विकेट लपकते हैं। पिछले मुकाबले में जब LSG के खिलाफ हुआ था, वहाँ पर ऋषभ पंत का विकेट लिया था, आज इन्होंने रचिन रवींद्र का विकेट ले लिया है। जब जब इनको मौका मिलता है तो गेंदबाजी से कमाल करके ही देते, बहुत शानदार गेंदबाजी की। मार्को जॉनसन की बात कर लेते हैं, 4 ओवर में 48 रन गेंदबाजी की, लेकिन इनको विकेट नहीं मिला, लेकिन ये बल्लेबाजी से कमाल करके गए थे। 19 बॉलों पे 34 रनों की पारी खेली थी। भले इनको ज़्यादा रन पड़ गए, लेकिन इनको बाहर तो नहीं करेगी पंजाब किंग्स की टीम, क्योंकि नंबर 7 पर ऐसा कोई भी बल्लेबाज नहीं है जो इनकी जैसे बल्लेबाजी कर सके और गेंदबाजी कर सके। किसी भी प्लेयर का किसी भी दिन ख़राब हो सकता है, लेकिन बहुत ही अच्छा प्लेयर है। वहीं लॉकी फर्गूसन 4 ओवर 40 रन 2 विकेट। आपको बता दें, पहले मुकाबले में इनको नहीं खिलाया गया था,
पहले मुकाबले में इनको नहीं खिलाया गया था। इनकी जगह हसमतुल्ला उमर जाई खेलते हुए नजर आए थे, जो बैटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं। लेकिन वहाँ से पंजाब किंग्स ने समझा कि मुझे एक गेंदबाज चाहिए जो विकेट टेकर गेंदबाज हो, और जब से लॉकी फर्गूसन आए हैं तब से वो आपको देखने को मिलेगा। और लॉकी फर्गूसन ने छोटी मछली नहीं पकड़ी है, बड़े ही विकेट हासिल किए हैं। ऋतुराज गायकवाड़ को आउट किया है, और जब ज़रूरत थी इन्होंने शिवम दुबे को आउट किया है। तो आपको पूरा क्रेडिट यहाँ पर लॉकी फर्गूसन के देना पड़ेगा कि उनके पास रॉ पेस है और बल्लेबाज इनको मारने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। तो लॉकी फर्गूसन की भी यहाँ पर दाग देनी बनती है। वहीं स्टोनिस ने एक ही ओवर गेंदबाजी की, 10 रन दिए हैं। चहल ने एक ही ओवर गेंदबाजी की, 9 रन दिए हैं। देखिए चहल को आप अंदाज़ा लगाओ, चहल को ऐसा लग रहा था कि जैसे श्रेयस अय्यर भूल गए हों गेंदबाजी कराने के लिए, क्योंकि उनको लास्ट में गेंदबाजी कराई को सिर्फ एक ओवर की गेंदबाजी कराई गई, सामने महेंद्र सिंह धोनी खड़े थे। चहल एक ऐसा गेंदबाज है ना, चाहे कितने भी लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हो, एक बात समझ में आती है कि सामने चेन्नई काफ़ी ज़्यादा लेफ्ट हैंडर थे। शुरुआत में रचिन रविंद्र थे, फिर शिवम दुबे आ गए, डेवन कॉनवे थे। तो इनको लगा होगा कि लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज इनको आड़ा हाथ ले लेगा, छक्के चौके ज़्यादा पड़ जाएंगे। लेकिन आप इस बात से कैसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि चहल इनका विकेट नहीं ले पाएगा? क्या शिवम दुबे निकोलस पूरन से ज़्यादा बड़ा बल्लेबाज है, उससे ज़्यादा हिटर बल्लेबाज है? क्योंकि निकोलस पूरन, आपको याद ही होगा जब एलएसजी के खिलाफ मुकाबला हुआ था, वहाँ पर चहल को पहले ओवर में 17 रन पड़ गए थे, फिर भी श्रेयस अय्यर ने उनसे गेंदबाजी कराई थी और पूरन का विकेट लेकर गए थे। पूरन का विकेट चहल ने लिया था। तो फिर जब पूरन इतना खतरनाक बल्लेबाज है, इस तरह की स्ट्राइकिंग करता है, आपने उसके सामने लगा दिया, लेकिन इनकी बल्लेबाजी के सामने आपने चहल को नहीं लगाया। पूरी दम रखता है चहल, अगर यहाँ पर आते तो पहले डेवन कॉनवे यहाँ पर टिकट कर जाता है, शिवम दुबे विकेट ले लेता, लेकिन नहीं, इनसे गेंदबाजी नहीं कराई गई। कोई बात नहीं। देखिए लब्बो लबाब ये रहा, मैंने आपको पूरा समझा ही दिया चेन्नई के बल्लेबाजी की वजह से क्या क्या प्रदर्शन किया है, लेकिन पंजाब की भी बल्लेबाजी की आपको तारीफ करनी पड़ेगी। प्रियांश आर्या 22-23 साल का लड़का है ना, प्रियांश आर्या पहली बार आईपीएल खेल रहा है, और उसने जो पहले वाले मुकाबले में जो अप्रोच दिखाई थी ना, क्या हो रहा है? प्रियांश आर्या ने जो पहले वाले मुकाबले में अप्रोच दिखाई थी, शानदार 47 रनों की पारी खेली थी, वहीं से ऐसा लग रहा था कि हाँ आपको यह खेलते हुए नज़र आएगा और बड़ी पारी खेलेगा और इम्पैक्टफुल पारी खेलते हुए आपको नज़र आएगा, और वही यहाँ पर करके दिखाया है। प्रियांश आर्या इकलौता 1 मैन आर्मी था, इनके भी बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे, कोई भी खिलाड़ी यहाँ पर रन बनाता हुआ नज़र नहीं आ रहा था, सामने से लगातार विकेट गिरते जा रहे थे, लेकिन प्रियांश आर्या ने अपनी पूरी जिम्मेदारी ली और बड़ी पारी खेली, यहाँ पर आपको मैच जीतते हुए नज़र आए। दोस्तों ये क्या हो रहा है? 2 सेकंड, 1 सेकंड रुकिएगा। और जिस तरह से प्रियांश आर्या बल्लेबाजी कर रहे थे ना, उन्होंने 38 बॉलों पे सेंचुरी पूरी की है और छक्कों की लाइन लगाई है। 1 मैन आर्मी था, इकलौता ऐसा प्लेयर था, उनके सामने आधी टीमें आउट हो गई थी, लेकिन प्रियांश आर्या पर कोई असर नहीं पड़ा और बड़ी पारी खेल कर गया और बहुत बड़ा इम्पैक्ट दिखाया है। इस तरह की बल्लेबाजी कोई सीएसके का बल्लेबाज नहीं कर पाया, जिसकी बदौलत सीएसके यह मुकाबला हार गई, लेकिन प्रियांश आर्या की भी यहाँ पर तारीफ बनती है। और आपको बता दें, प्रियांश आर्या को पहली बार डीपीएल में खेलने का मौका मिला था और वहीं पर अपना जौहर पेश किया था, और उसकी बदौलत इनको आईपीएल में मौका मिला है। जो इंग्लिश की जगह प्रियांश आर्या से ओपन कराया जा रहा है पंजाब में, और उन्होंने वो इम्पैक्ट करके दिखाया और बताया कि मैं यहाँ पर डिजर्व करता हूँ। बहुत ही बेहतरीन पारी खेली नए लड़के के लिए। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ने की पूरी क्षमता रखता है यहाँ पर, और प्रियांश आर्या ने वो करके दिखाया है। देखिए जीत और हार का सबसे बड़ा कारण यही था, प्रियांश आर्या की पारी, क्योंकि उनके भी बल्लेबाजों के बल्ले से रन नहीं आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि यह मुकाबला कहीं पर भी जा सकता था, लेकिन प्रियांश आर्या ने जो एकदम मोर्चा संभाला और यहाँ पर 100 रनों की पारी खेली, इसकी बदौलत पंजाब किंग्स यह आपको 200 पार बनाते हुए नजर आई थी, क्योंकि उनके भी बल्लेबाज आपको श्रेयस अय्यर आते ही आउट हो गए थे। श्रेयस अय्यर के बल्ले से पिछले 2 मुकाबले में रन नहीं निकल रहे हैं, फिर भी पंजाब किंग्स की टीम आपको 200 पार करते हुए नजर आई है। प्रियांश आर्या ने 42 बॉलों पे सिर्फ 103 रनों की पारी खेली है, 9 छक्के मारे हैं और 7 चौके मारे हैं, 245 का स्ट्राइक रेट है। इतनी डेडली बल्लेबाजी की है कि सामने कोई भी खिलाड़ी हो, सामने कोई भी गेंदबाज हो, उसकी बखियाँ उधेड़ कर रखी है प्रियांश आर्या ने। उसकी तारीफ तो 100% बनती है। पर अब सुरेंद्र सिंह का आज बल्ला नहीं चला, लेकिन आपको बता दें
एक ऐसा खिलाड़ी जो आपको 49 बॉल खेल के 69 रन बनाए वो डिज़र्व करता है, या फिर अगर वो 2 बॉल ही खेलता है, बॉल वेस्ट नहीं करता, वो ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है? मैं आपको बताता हूँ, T20 क्रिकेट में वही बल्लेबाज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वो शुरुआत में रन नहीं बनाता है, 1 बॉल 2 बॉल में आउट होता, कोई बात नहीं। और जो प्लेयर आपको 25 बॉल खेल कर 24 रन बना रहा हो, 28 रन बना रहा हो, वो आपको मैच हराने वाला काम करता है, जो आज डेवन कॉनवे करके गया है। 49 बॉलों पे 69 रनों की पारी खेली है, वो पहले ही मैच ख़त्म करके गया था। अगर ही 49 बॉलों पे 90 रन बनाया होता, 85 रन बनाया होता, तो मैच यह चेन्नई जीतती। लेकिन शुरुआत में ही इन्होंने बेदम कर दिया था, और जिस तरह की लचर पारी खेली है डेवन कॉनवे ना, उसी की वजह से ही चेन्नई यह मुकाबला हारी है। लेकिन प्रियांश आर्या का आप इम्पैक्ट देखो, 42 बॉलों पे 103 रनों की पारी खेली है उस लड़के ने। इनके सामने लगातार विकेट गिरते रहे थे। प्रभसिमरन सिंह आउट हो गए इनके सामने, श्रेयस अय्यर आउट हो गए, मार्कस स्टोनिस आउट हो गए, निहाल वधेरा आउट हो गए, ग्लेन मैक्सवेल आउट हो गए। मतलब आधी टीम प्रियांश आर्या के सामने आउट हो गई थी, लेकिन प्रियांश आर्या डटे रहे, पूरी जिम्मेदारी अपने ली, उस मैच्योरिटी के साथ बल्लेबाजी की। आप इसको क्या कहना चाहोगे? अविश्वसनीय बैटिंग किया, अकाल्पनिक बैटिंग किया है, जिगरा दिखाया है, जोश दिखाया है, स्ट्रेंथ दिखाई है। आप इतना ही कह सकते हो। जिस तरह की बल्लेबाजी यहाँ पर प्रियांश आर्या ने की है, नया बल्लेबाज है, नया पहली बार IPL खेल रहा है, फिर भी इतनी मैच्योरिटी के साथ पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और फिर बल्लेबाजी की। आधी टीम आउट हो गई थी यहाँ पर। श्रेयस अय्यर ने 7 बॉलों पे 9 रन बनाए हैं, उनके बल्ले से रन नहीं निकला है, और यहाँ पर खलील अहमद उनका डंडा उखाड़ा था। उसके अलावा मार्कस स्टोनिस, ये टुल्ला पता नहीं क्या करने आया है, इतना उसकी बॉडी लैंग्वेज नज़र आ रही है, ना तो गेंदबाजी में कुछ खास प्रदर्शन कर रहा है, ना ही बल्लेबाजी में। पता नहीं पंजाब किंग्स की टीम क्यों ढोए जा रही है। ग्लेन मैक्सवेल कम से कम आपको गेंदबाजी में 1 विकेट लेकर दे रहा है, मैच का टर्निंग पॉइंट चेंज कर रहा है, लेकिन ये पता नहीं किस बात से खेले जा रहा है यार। ना तो रन बनाता है, ना गेंदबाजी में करता है, फिर भी नंबर 4 पर इसको लगातार खिलाए जा रहे हैं। उसके अलावा निहाल वधेरा का आज बल्ला नहीं चला, 7 बॉलों पे 9 रन बनाए। ग्लेन मैक्सवेल 2 बॉलों पे 1 रन बनाए। लेकिन शशांक सिंह, दोस्तों शशांक सिंह की भी आज तारीफ होनी चाहिए। शशांक सिंह ने आज सिचुएशन के हिसाब से बल्लेबाजी की, अफड़ा तड़फी नहीं दिखाई है कि हाँ मुझे पहली बॉल पे छक्का मारना है, चौका मारना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। आज सिचुएशन को समझा है, क्योंकि शुरुआत में शशांक भी फंसते हुए नजर आए थे, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने अटैकिंग बल्लेबाजी की है, 36 बॉलों पे 52 रन बनाए, 144 का स्ट्राइक रेट था, जिनमें 3 छक्के और 2 चौके शामिल थे। और इन्हीं की पारी की बदौलत ही यहाँ पर 200 के पार पहुँच पाई है। बहुत ही बेहतरीन पारी के लिए एक जिम्मेदारी पूर्वक समझा है कि शुरुआत के अगर टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज जल्दी आउट होते हैं तो उनके पास पूरी काबिलियत नीचे आकर रन बनाने की। इन्होंने पहले भी मुकाबले में आपको करके दिखाया था और मैच विनिंग पारी खेली थी। और शशांक सिंह एक ऐसा खिलाड़ी है जिस पर आप भरोसा कर सकते हो कि जब तक ये खड़ा रहेगा तो मैच ख़त्म नहीं होगा। पिछले सीज़न इन्होंने भी करके दिखाया था और इस सीज़न भी ये करके दिखा रहे हैं। वो भरोसा देते हैं, इस पर पूरी टीम डिपेंड करती है। श्रेयस अय्यर के बल आप अंदाज़ा लगाओ, श्रेयस अय्यर ने पिछले 2 मुकाबले से रन नहीं बना रहे हैं, लेकिन सभी को यही उम्मीद थी कि अगर श्रेयस अय्यर रन नहीं बनाएंगे, श्रेयस अय्यर जल्दी आउट होते हैं, तो क्या पंजाब किंग्स की टीम 180-190 रन बना पाएगी। पिछले 2 मुकाबले में श्रेयस अय्यर का बल्ला नहीं चला है, इस मुकाबले में भी बिल्कुल नहीं चला है, फिर भी है पंजाब किंग्स की टीम ने 180-190 नहीं 219 रन बनाए हैं। यानी कि इनकी बल्लेबाजी स्ट्रांग है और इनकी बल्लेबाजी में काफ़ी गहराई है। नंबर 8 तक बल्लेबाज आता है जो कि प्रॉपर बल्लेबाज के तौर पर था। कोई भी टीम इनको हराने से पहले 100 बार सोचेगी, इनके सामने खेलने 100 बार सोचेगी, क्योंकि इनकी बल्लेबाजी भी काफ़ी शानदार है और गेंदबाजी में काफ़ी वेरिएशन है, इसीलिए काफ़ी डेडली साबित हो जाती है। 4 मुकाबले में 1 ही मुकाबला हारी है, वो भी अपनी गलती की वजह से हारी है। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ इनको 5 ओवर में 75 रनों की ज़रूरत थी और यह मुकाबला उनको जीतना चाहिए था, लेकिन एक गलती की वजह से वह मुकाबला पंजाब किंग्स हार गई। लेकिन बहरहाल इस वाले मुकाबले में इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। मार्को जॉनसन की भी तारीफ बनती है। मार्को जॉनसन ने 19 बॉलें खेली हैं, 34 रन बनाए हैं, 2 छक्के और 2 चौके शामिल है। ये अपना काम बल्लेबाजी से कर गए थे, लेकिन गेंदबाजी घटिया की है। 4 ओवर में 48 रन दिए हैं 12 की इकॉनमी से। लेकिन जो सबसे बड़ा अंतर था ना जीत और हार में, शशांक सिंह और मार्को जॉनसन की पारी की बदौलत थी कि उन्होंने लास्ट के ओवर में इतने रन बटोर लिए कि जहां पर आपको पता था कि अगर 220-230 रन बनते हैं तो सीएसके की टीम उतना कभी नहीं बना पाएगी। हाँ, अगर 200 तक बनते सीएसके मुकाबला अपने नाम कर सकती थी, लेकिन जो 15-20 रन का अंतर होता है ना, वहीं से सीएसके की टीम हार गई। आप अंदाज़ा लगाओ, 7 ओवर में 100 रनों की ज़रूरत थी चेन्नई सुपर किंग्स को,
7 ओवर में 100 रन की ज़रूरत थी और इनके 2 ही बल्लेबाज आउट थे, 8 विकेट इनके पास थे और इनके आप अंदाज़ा लगाओ 5 ही विकेट गिरे हैं, 5 ही विकेट इनके गिरे हैं और लास्ट में धोनी आउट हुए हैं और रिटायर हेड आउट किया गया है डेवन कॉनवे को। मतलब कि चेन्नई के विकेट भी नहीं गिरे हैं और रन भी नहीं बने हैं। जो रन बनाए हैं वो शिवम दुबे ने बनाए हैं, डेवन कॉनवे ने बनाए हैं और रचिन रविंद्र ने बनाए हैं। और जो 12 बॉलों पे इन्होंने 27 रनों की पारी खेली महेंद्र सिंह धोनी ने। मतलब कि इनके विकेट होने के बाद भी आपको विकेट को का अचार डालना है, क्या विकेट बचा के रखना है। जब आप अपना इंटेंट ही शो नहीं करोगे, T20 मुकाबला है, तो आप क्रीज में रह के क्या उखाड़ लोगे। क्या कर लिया आपने, टीम को बीच मझधार में छोड़कर चले गए डेवन कॉनवे। और बेवकूफ़ी वाला जो शॉट रचिन रविंद्र ने खेला है, सबसे बड़ी लापरवाही थी। आपको पता था कि ग्लेन मैक्सवेल आपका विकेट लेने आ रहा है और श्रेयस अय्यर की यही सोच थी कि यहाँ पर पार्टनरशिप को तोड़ना है, क्योंकि अगर ये पार्टनरशिप बड़ी हो जाती तो मैच का रुख ऊपर नीचे हो सकता था। हालांकि लक्ष्य बहुत बड़ा था, लेकिन पावर प्ले में अगर पूरा इम्पैक्ट दिखा देती, भले ही पंजाब किंग्स के विकेट गिर रहे थे, लेकिन 6 ओवर में 79 रनों बनाए थे उन्होंने, 3 विकेट गिर गए थे और उसके बाद उनकी विकेटों की झड़ी लग गई थी। लेकिन चेन्नई के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, पावर प्ले में एक भी विकेट नहीं गिरा था। और उसके बाद फिर रचिन रविंद्र ने गड्ढा खोद लिया, उसी गड्ढे में खुद गिर गए। आप अंदाज़ा लगाओ, इनको जब इतने रनों की ज़रूरत थी और लास्ट में जब इनको रिटायर हेड करा गया, वहाँ पर ड्रामा क्रिएट किया गया। अगर ऐसा करना था आपको पहले ही कर लेते। लेकिन इनको जब जब मुकाबला फंसता है तो क्या महेंद्र सिंह धोनी आपको ज़िंदगी भर जिताते रहेंगे क्या? कोई दूसरा प्लेयर जिम्मेदारी नहीं ले सकता। महेंद्र सिंह धोनी भी आपको जिम्मेदारी लेते हुए नजर आए। थाला सिर्फ एक ही है, बाकी सब इनकी टीम में थाले ही नज़र आते हैं आपको, सिर्फ बजते रहते हैं ढोल के छन 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 छन। इनके अलावा कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो इंटेंट दिखा सके और जो मैच जिता सके और मैच ख़त्म कर सके। महेंद्र सिंह धोनी इनको कई साले करके दिया है, बहुत मुकाबले जिताए हैं, ट्रॉफी भी जिताई है। भले ही यहाँ पर रविंद्र जडेजा ने पिछले सीज़न चेन्नई को लास्ट के दो बॉलों पे 10 रन मारकर IPL ट्रॉफी भी जिताई है, लेकिन वो रविंद्र जडेजा और अब के रविंद्र जडेजा में काफ़ी अंतर है, बैटिंग में काफ़ी डिफरेंस हो गया है। हाँ, टेस्ट प्लेयर में इनकी बल्लेबाजी चलती है, लेकिन T20 वाली बल्लेबाजी अब रविंद्र जडेजा की भी नहीं रही है। और इनकी जो टीम है ना, इनकी टीम में ऐसे बल्लेबाज ही नहीं है जो आपको इंटेंट शो कर सके। वो सिर्फ अपने लिए बनाना चाहते हैं। डेवन कॉनवे सिर्फ अपने लिए रन बनाए कि उनकी प्लेइंग ग्राउंड में जगह बने रहे। और ऋतुराज गायकवाड़ का भरोसा ही नहीं है। मतलब 170 के रन चेज में डेवन कॉनवे का औसत बल्लेबाजी में सिर्फ 9 का है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो 9 का ऋतुराज गायकवाड़ का, जो हर सीज़न आपको 500 साढ़े 500 रन बना कर देता है। और इस तरह की बल्लेबाजी से ये सोचते हैं कि हम 220 रन का लक्ष्य चेज कर लेंगे। वो तो अगर यहाँ पर शिवम दुबे ने पारी नहीं खेली होती उस इंटेंट के साथ और 12 बॉलों पे यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी ने पारी नहीं खेली होती, तो उनके लाले लग जाने थे 200 रन बनाने में। 160-170 की ही टीम आपको शेष के नज़र आती है। इसके ऊपर आता है तो उनकी औकात से बाहर रन रहते हैं। हाँ, अगर कोई प्लेयर बड़ी पारी खेल जाए, इंटेंट के साथ खेल जाए तो बात अलग है, लेकिन इनके बल्लेबाज लाने में वो दम नहीं है जो आपको 220 रन चेज करते हुए नजर आए। देखिए, इस वाले मुकाबले में सबसे बड़ी खोज थी प्रियांश आर्या की। जो प्रियांश आर्या ने इंटेंट दिखाया है वो शो किया है और बड़े बड़े बल्लेबाजों को मारा। 9 छक्के मारे हैं भाई साहब, 9 छक्के मारे हैं। और एक से बेहतरीन शॉर्ट पिच गेंदबाजी करो तो पुल मारता था, कवर में भी छक्का मारा है, ऑन साइड भी मारा है, ऑफ साइड में भी मारा है। मतलब कहीं पर भी दो प्रियांश आर्या ने रख के मारे हैं। ये पंजाब किंग्स के लिए बहुत अच्छी बात है, रिकी पॉन्टिंग के लिए बहुत अच्छी बात है जो नए टैलेंट पर भरोसा जताया। सामने साथ में जोश इंग्लिश था जो पहले मुकाबले में आपको खेलता हुआ नजर आया था, लेकिन उसको बिठाकर यहाँ पर प्रियांश आर्या को खिलाया गया है। और प्रियांश आर्या ने वो अपनी जगह अपने नाम की है और वो इंटेंट दिखाया है। और आपको बता दें, पहला अनकैप्ड प्लेयर बना है जिन्होंने IPL में सेंचुरी मारी है पहले ही सीज़न में। बाकी जितने भी प्लेयर मार रहे थे वो कैप्ड प्लेयर थे, वो इंडिया के लिए खेल चुके थे, लेकिन पहला अनकैप्ड प्लेयर है जिन्होंने भी इंडिया के लिए डेब्यू नहीं किया लेकिन IPL में सेंचुरी मारी है और इस इंटेंट के साथ मारी है। 245 का स्ट्राइक रेट मायने रखता है भाई साहब। और इनके जो बल्लेबाज CSK के 140-145 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं और इनको मैच जीतना है, 220 रन का लक्ष्य चेज करना है। सामने वाली टीम से आप सीख सकते थे किस तरह की बल्लेबाजी यहाँ पर प्रियांश आर्या ने की है। अगर आपको मैच जीतना ही है, वो इंटेंट शो करना ही है, तो उस तरह की बल्लेबाजी कर लेते, लेकिन नहीं। इनको सिर्फ अपने रन बनाने हैं, टीम भाड़ में जाए, घंटा इनको फर्क नहीं पड़ता।
तो पंजाब किंग्स ने बोला बाबा जी का ठुल्लू, तुम ऐसे ही जीत सकते हो मैच, जीत लो फिर मैच। यहाँ पर श्रेयस अय्यर की कप्तानी की भी तारीफ़ करनी पड़ेगी। उन्होंने नए बच्चों को कॉन्फिडेंस दिया है, प्रियांश आर्या को भरोसा दिखाया है, निहाल वधेरा पर भरोसा जताया है कि बेटा तू इसी तरह खेल जिस तरह से खेलना चाहता है। कोई प्रेशर नहीं है, एक टीम एकजुट आपको नज़र आ रही है और सभी प्लेयरों को अपना रोल पता है कि मुझे क्या करना है। ये सबसे बड़ी क्लैरिटी है किसी भी टीम की। अगर हर मेंबर को अपनी रोल का पता चलता है, क्लैरिटी रहती है, तो उसको पता रहता है कि मुझे क्या काम करना है। उसको हर बार बताना नहीं पड़ता, हर बार प्रेशर नहीं डालना पड़ता, उसको अपना काम आता है कि उसको क्या करना है। और यहाँ पर पंजाब किंग्स की टीम ऐसा ही करती हुई नज़र आई है। और मैच ख़त्म होने के बाद जब श्रेयस अय्यर से क्वेश्चन पूछा गया कि आप इस मुकाबले के बारे में कैसा करोगे, कि आपका इंटेंट आपके होम ग्राउंड में ऐसा ही रहेगा, इसी तरह की आप बल्लेबाजी करोगे, इसी तरह का इंटेंट रहेगा। तो वहाँ पर श्रेयस अय्यर ने बोला कि हमारे अपने होम ग्राउंड में नहीं, हम कहीं भी खेलें, किसी भी विपक्षी टीम के खिलाफ खेलें, हमारा इंटेंट ऐसा ही रहने वाला है, हम ऐसा ही खेलने वाले हैं, इसी इंटेंट के साथ, इसी माइंडसेट के साथ खेलने वाले हैं और इसी एग्रेशन के साथ खेलने वाले हैं। उसका माइंडसेट आप देखो, वो जीतने के बारे में सोचता है, सामने कोई भी टीम हो। चैंपियंस ट्रॉफी जब हुआ था तो वहाँ पर इनका बयान आया था, तो कुछ लोग बोलते हैं ना कि अगर हम हार भी गए तो कोई बात नहीं। श्रेयस अय्यर का एक बयान आया था कि मैं हार के बारे में सोचता ही नहीं। अगर आपने हार के बारे में सोच लिया तो आपके कहीं माइंड में रहता है कि हाँ हम हार भी सकते हैं। तो इन्होंने उसको दिमाग से बाहर निकाला है कि मुझे जीतना ही है, जीतना ही है, जीतना ही है। वही जीत है यहाँ पर श्रेयस अय्यर इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी टीम इतना अच्छा प्रदर्शन कर रही है। नहीं तो पंजाब किंग्स की टीम के पास बड़े बड़े नाम थे, लेकिन पंजाब एक भी बार चैंपियन नहीं बन पाई है। लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन अभी हाल ही में पंजाब किंग्स की टीम कर रही है ना, उसको देख के लगता है कि हाँ पंजाब किंग्स की टीम में वो दम है जो इस बार का चैंपियन बन सकती है। और वो माइंडसेट भी है चैंपियन बनने वाला। श्रेयस अय्यर की कप्तानी और रिकी पॉन्टिंग की कोचिंग दोनों एकदम बेजोड़ हैं। और दोनों आपको पता होगा दिल्ली कैपिटल्स के साथ भी रह चुके हैं। जब श्रेयस अय्यर दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी करते थे 2020 और 21 में, उस समय भी हेड कोच यहाँ पर रिकी पॉन्टिंग ही थे। वो बॉन्डिंग यहाँ पर आपको नज़र आती है, वो कॉम्बिनेशन आपको नज़र आता है, वो माइंडसेट आपको नज़र आता है। श्रेयस अय्यर की भी यहाँ पर तारीफ बनती है पूरी, इसलिए कहता हूँ। हाँ, उनसे एक गलती हो गई, चहल को यहाँ पर पहले गेंदबाजी करने का मौका नहीं दिया, लेकिन कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। चहल भी ऐसा कोई गेंदबाज नहीं है जो आपको उसको 50 रन पड़ जाएंगे, उसको विकेट नहीं मिलेगा। चहल एक ऐसा गेंदबाज है, चतुर, जहाँ चंचल है, सामने कोई भी खिलाड़ी हो। निकोलस पूरन को जब आउट कर सकता है तो शिवम दुबे, डेवन कॉनवे की बड़ी बात नहीं है। लेकिन हो सकता है कि इनकी स्ट्रैटेजी कुछ अलग रही हो, इन्होंने ऐसा किया क्योंकि मार्कस स्टोनिस से 4 ओवर गेंदबाजी कराई, उसने 48 रन दिए हैं शायद। मार्कस स्टोनिस ने कितने रन दिए हैं? एक ओवर में 10 रन दिए हैं। लेकिन इन्होंने एस ठाकुर से भी गेंदबाजी करी है, ग्लेन मैक्सवेल ने 2 ओवर डाला है। हाँ, मतलब कि 5वें गेंदबाज के तौर पर उन्होंने मार्कस स्टोनिस को यूज़ किया है, 1 ओवर गेंदबाजी की है, मैक्सवेल को यूज़ किया और चहल को यूज़ किया है। लेकिन आप अंदाज़ा लगाओ, आपके सामने चहल गेंदबाज था, चहल को ही करानी चाहिए थी। लेकिन आपको ये मुकाबला देखकर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। क्या इस बार पंजाब किंग्स की टीम आपको आईपीएल का चैंपियन बनती हुई नजर आएगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय श्री राम।